अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत पंजाब में 14 मई को इंतखाबात होंगे या नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज काबीना के इजलास में भी कोई हतमी फैसला ना हो सका। कल फिर बैठक लगेगी, लेकिन हालात व वाक़यात इस जानिब जरूर इशारा कर रहे हैं कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल होगा। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कहा गया कि वज़ीर आज़म और काबीना 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल ना करे। हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर स्टैंड करती है तो सबसे पहला और कड़ा इम्तिहान वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वज़ारत ख़जाना को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करना है और कल 10 अप्रैल है। इसहाक डार इस हुक्मदोली पर अदलिया को जवाब दे होंगे। आइंदा 1-2 रोज़ में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल ना करने का हतमी फैसला कर चुकी है या महज सियासी बयानात और दबाव डालने का हरबा है, जबकि फंड्स के मामले को लटकाना इस बात की निशानदही होगी कि इत्तेहादी हुकूमत ने अदालती फैसले को तस्लीम ना करने का मुसम्मम इरादा कर लिया है। वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफा के पास अब भी 1 हफ्ता बाकी है। वफाकी हुकूमत इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को पाक फौज, रेंजर्स और FC समेत तमाम फोर्सेस की तैनाती से मुताल्लिक जामे प्लान 17 अप्रैल तक देने की पाबंद है। ये सियासी, फिर आईनी और अब अदालती बहरान मजीद क्या क्या गुल खिलाएगा, आज इसका जायजा लेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अमनून के रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही लाल चंद मलही साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करेंगे। लाल चंद मलही साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बैरिस्टर गौहर अली खान माहिर कानून भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कोहिस्तानी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले ये बताइएगा कि वफाकी काबीना का इजलास आज भी जो है वो कंक्लूसिव नहीं रहा, कोई इसके ऊपर हतमी फैसला नहीं हो सका। क्या ये ब्लैक एंड वाइट के अलावा कोई ग्रे शेड, ग्रे एरिया अभी भी बाकी है, क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे अहम इश्यूज़ पे बात करने के लिए मौका फराहम किया। बात यह है कि देखें, जब वफाकी काबीना इस जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, जो हम ख्याल जजेस साहिबान हैं, उनके फ़ैसले को मुस्तरद कर चुकी है, और उसके बाद जो नेशनल असम्बली है वहाँ पे मौजूद तमाम अरकान ने उस फ़ैसले को इंडोर्स किया और करारदाद के ज़रिए उस फ़ैसले को मुस्तरद किया। और जो हमारी प्ली है कि ये 3-4 से फ़ैसला हो चुका है। अब मैं समझता हूँ कि जो आज आपने अभी नुक्ता उठाया कि फ़ंड फराहम करने की बात, तो कल जो नेशनल असम्बली का इजलास हो रहा है उसमें एक अहम जो फ़ैसला पार्लियामेंट करेगी, और पार्लियामेंट सुप्रीम है। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि पार्लियामेंट के फ़ैसलों को इज़्ज़त दी जाए, और किसी एक शख्स के जो लाडला किसी वक्त जो साबका इस्टेब्लिशमेंट थी, उनका ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ था, उस लाडले की वजह से, उस लाड से इस मुल्क को कितना नुकसान हुआ, इस रियासत को कितना नुकसान हुआ। आज तक जो हमारा अदालती निज़ाम है, जहाँ फ़ैसले होते हैं, वहाँ पे अगर किसी एक शख्स की अना और तकब्बुर और उनकी मर्ज़ी की मंशा के हिसाब से दबाव में आके किए जाए या उनकी ख्वाहिशात पे किए जाएं, तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। मुल्क इस वक्त इस नालायक शख्स की वजह से, एक नाअहल शख्स की गवर्नमेंट की वजह से जिस भंवर में फंसा हुआ है, हमने अपनी सियासी कुर्बानी भी दी इस मुल्क के खातिर। हमने एक जमहूरी तरीके से उसको हटाया, मगर ये शख्स न पार्लियामेंट की तो इज़्ज़त देता है, ना फ़ैसलों को उसने इज़्ज़त दी, और आपको पता है ये एक आइन शिकन बंदा है। नहीं, लेकिन आज फिर फैसला हो जाना चाहिए था ना। अब कल भी इसके ऊपर बात होगी। मैं ज़रा थोड़ा सा इस पे हुकूमती मौक़िफ़, अगर नैरेटिव बिल्कुल क्लियर है तो उसके ऊपर स्टैंड उतना फर्म क्यों नहीं है? दोबारा आप सवाल करें, आपकी आवाज़ सुल्तान साहब मुझे ना क्लियर नहीं समझ में आ रही है। अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी जी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर इतना फर्म स्टैंड है तो जो कंफ्यूजन किस बात की है? क्या कल आप समझ रहे हैं कि कल काबीना का जो इजलास होगा उसमें या पार्लियामेंट के अंदर हतमी इसका फैसला कर लिया जाएगा इस बात का कि हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट जिसकी बात की जाती है सुप्रीमेसी की, उसी को आगे आगे लेकर चलेगी और हुकुम अदालती हुक्म जो है उसको नहीं माना जाएगा? देखें, पहली बात मैं वाज़े कर दूं, इस वक्त ना वज़ीर आज़म अकेला है, जैसे पहले वज़ीर आज़म को नायल किया गया या उसको कोर्ट ऑफ कंडक्ट में। अब जब मुझे ये बताया जाए, जब वज़ीर आज़म को पाबंद किया गया कि वो तमाम फ़ैसले कैबिनेट से किए जाएंगे, तो कैबिनेट उनके साथ है, और तो अदालती निज़ाम में एक शख्स की इजारादारी चल रही है। वहाँ पे भी ये होना चाहिए ना, पूरे तमाम फुल कोर्ट के फ़ैसले होने चाहिए। तो बात यह कि पूरी कैबिनेट वज़ीर आज़म के साथ है, तमाम फ़ैसले मुश्तरका है। इसी तरह पार्लियामेंट में मौजूद तमाम फरीक़ैन, तमाम पार्टियाँ जो इत्तेहादिया में, सिवाय 2-3 MNAs के अलावा बाकी तमाम, मेरे ख्याल में उस दिन भी एक शख्स इनका था जिसने मुखालफत की, बाकी तमाम ने जो पार्लियामेंट में मौजूद थे अपोजिशन के और गवर्नमेंट के। सर 372 के अरकान में 44 ने, सिर्फ 44 ने इसके ऊपर दस्तखत किए थे। बहरहाल मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा और लालचंद मल्ही की तरफ चलता हूँ। जनाब, सूरत हाल आपके सामने है। कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन इस वक्त ये जो मामला है बड़ा अटक गया है, फंस गया है आके, और वाज़ेह अहकामात हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है मौजूदा हालात को देखकर? इमरान भाई शुक्रिया। सबसे पहले तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ब्लैक डे मना रही है। आज का ये वो दिन है जिस दिन एक साजिश के जरिए इस मुल्क को बहरानों के एक भंवर में फंसा दिया गया, और वो मुआशी बहरान हो, वो सिक्योरिटी का बहरान हो, वो आइन का बहरान हो, वो महंगाई का तूफान हो, वो आइन से इनराफी हो, ये सारे बहरान इस हुकूमत ने पैदा किए हैं और उसी पे भी अभी तक वो कारामद है और उसी पे ही लगी हुई है। जहां तक मेरा सवाल ये है, ये पूरी कौम सुन रही है कि बात 5 जजेस, 4 जजेस, 3 जजेस की नहीं, बात 9 जजेस भी थे, वो भी आज यही कहते हैं कि मुल्क में इंतखाब 90 दिन में होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज भी ये कबूल करती हैं कि इंतखाब 90 दिन में होना चाहिए, लेकिन ये इंतखाब करवाने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है, उसके बावजूद अगर ये इंतखाब नहीं कराएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्लियर स्ट्रेटजी है कि वो स्ट्रीट्स पे आएंगे, वो अवाम को एहतजाज कराएंगे, पूरी पाकिस्तान की अवाम एहतजाज करेगी और हम इस हुकूमत को उस पर मजबूर कर देंगे कि वो आइन से इनराफी ना करे। लेकिन वली साहब, एहतजाज जो 1 साल से जारी है, 1 साल से एहतजाज जारी है, और अब कुछ बात हो रही थी डायलॉग के हवाले से, मिल बैठ कर इस मामला को हल करने के हवाले से। फवाद चौधरी ने कहा कि जनाब हुकूमत, हम और इस्टेब्लिशमेंट मिल के बैठें और इस मामले को हल करें, लेकिन वहां से शर्त यह आ रही है कि जनाब फिर आज कुछ बातें हुई कि आपको अगर एक ही वक्त में इलेक्शन करना है तो आप पहले असेंबलियां तोड़ दें, या असेंबलियां तोड़ेंगे तो उसके बाद आईनी इस्लाहात के ऊपर बात होगी। तो डेडलॉक, मुज़ाकरात शुरू होते नहीं है और डेडलॉक किसी सूरत हाल सामने आती है। मेरी बात यह है कि जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है उसमें जो दरारें पाई जाती हैं, सबसे पहले अगर आप नून लीग पे आए तो आप देखें लंदन से कुछ फैसले आते हैं, शहबाज शरीफ कुछ और करते हैं, मरियम नवाज सबको वीटो कर देती है। तो एक जो PMLN है जो इस वक्त रूल कर रही है इस कंट्री को, उसमें भी मल्टीपल थॉट्स हैं, वो भी एक सफ़े पे चचा और भतीजी भी नहीं है। पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही है। यहाँ पे आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, आप इलेक्शंस के फ्रेमवर्क पे बात करें, लेकिन इनकी रोजाना बयानात तब्दील होते हैं, इनकी जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं उनके बयानात मुख्तलिफ आते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी कभी जो इनकार नहीं किया है मुज़ाकरात से, वो आज भी इनकार नहीं करती। ये मौजूदा हुकूमत पे जो है वो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जगह का तयन करे, वो टाइम का तयन करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन मुज़ाकरात में शामिल हो जाएगी, लेकिन इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि जो मौजूदा हुकूमत है अगर वो समझती है कि हम हर सूरत में डायलॉग करेंगे, लेकिन डायलॉग इसी चीज़ पे करेंगे कि आइन से इनराफी करनी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो काबिल कबूल नहीं है। ठीक, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, आप
आईनी और कानूनी माहिर हैं, आप बताइए क्या सूरत हाल बनने जा रही है इस वक्त? हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर और तहरीक इंसाफ जो है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटी हुई है। मेरा ये ख्याल है इमरान साहब के बेसिकली पीटीआई की जो मौक़िफ़ है तो वही मौक़िफ़ है जो सुप्रीम कोर्ट में दोहराया गया है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इस वक्त दो जजमेंट इन द फील्ड है। पहली जजमेंट वो है जो फर्स्ट मार्च को आई थी और जिसमें कैटेगोरिकली यही कहा गया था कि 90 दिन से ज्यादा आगे जो इलेक्शन है वो नहीं जा सकता, इलेक्शन हैज टू टेक प्लेस विद इन 90 डेज। और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 मरतबा होल्ड कर दिया था। 2 पैराग्राफ में थे, पैराग्राफ 14 और 15 दोनों में कैटेगोरिकली कहा था कि इलेक्शन को ये जिम्मेदारी दी थी कि आपने इलेक्शन होल्ड करना है और सारे इदारों को कहा था, आल्दो आर्टिकल 220 में उसका तफसीलन जिक्र है कि आप उसकी हेल्प कर ले। अब जितनी मर्जी हो हुकूमत उसको मुतनाज़ बनाए कि ये 4-3 की है, ये डिसमिस हो चुकी है, ये 2-3 की है, ये इशू तो आल्दो फॉर जजेस है, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन जो 1 मार्च की जजमेंट है उसकी फेडरल गवर्नमेंट ने कोई रिव्यू फाइल नहीं की है, वो इलेक्शन कमीशन ने भी उसका कोई रिव्यू फाइल नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि 27 मार्च को डिसीजन आ गया था। तो हुकूमत के पास 30 दिन का टाइम था, तो 30 मार्च से पहले हुकूमत कर सकती थी कि जी उसके बाद जजेस आए तो काइंडली इसको रिव्यू करे, देखे कि ये जजमेंट क्या। अब उसके बाद भी एक जजमेंट आई है 4 अप्रैल को। अब दोनों जजमेंट इन द फील्ड में, अब ये जैसे भी कहें कि 4-3 का 2-3 का है वो 1 मार्च वाला, लेकिन 4 अप्रैल की जो जजमेंट है वो तो इन द फील्ड है। उसमें 2 चीजें भी कैटेगोरिकल है। एक ये कि 90 दिन से पहले इलेक्शन होने और ये डायरेक्शन है कि आप फॉर द टाइम बीइंग, तो मैक्सिमम पीरियड दिया था उनको 10 अप्रैल तक की 21 अरब रुपए आप रिलीज करें। मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत के लिए बहुत ही गैर आईनी काम है कि अपनी ही हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इदारे के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करे, जो आर्टिकल 68 की सरीहन खिलाफ वर्जी है, जो आर्टिकल 190 की खिलाफ वर्जी है, जो नेशनल असम्बली की रूल्स बने, रूल 30 इमरान साहब उसकी बिल्कुल कैटेगोरिकल खिलाफ वर्जी है। और जो इनकी रूल्स असम्बली के रूल 2007 बने उसका रूल है 160 कि कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन असम्बली से पास हो ही नहीं सकता जिसमें सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट या जज का तस्करा हो। अच्छा, अब ये बताइए 90 दिन की जो आप पाबंदी की बात कर रहे हैं बिल्कुल आईनी, लेकिन ये सिर्फ पंजाब के केस में क्यों? खैबर पख्तूनख्वा भी तो असेंबली उसी वक्त डिसॉल्व हुई थी, वो तो 90 डेज, वहां का तो कोई मामला ही नहीं है इस वक्त सामने। जी बिल्कुल इमरान साहब आप सही फरमा रहे हैं। बहुत बेहतर होता अगर सुप्रीम कोर्ट इसी जजमेंट में भी ऐसा ही कर देती। अब जो पहला केस हुआ था जो 1 मार्च को डिसीजन आया था, 1 मार्च में भी केपीके और पंजाब दोनों के लिए 90 डेज का था। अब जो 4 अप्रैल को हमें दोबारा जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में हमने वो 22 मार्च वाला इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर चैलेंज किया था। हुआ ये कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारी पिटीशन में नहीं है, ये एक कंफ्यूजन है इमरान साहब। मैं आपको सिर्फ उसको थोड़ा क्लैरिफाई करूं। हमने जो पिटीशन फाइल कर दी थी पीटीआई की तरफ से, हमारी पिटीशन में पॉलिटिकल पार्टीज को हमने इम्प्लीड नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स यही है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को आपने इम्प्लीड नहीं किया फिर सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद डिस्क्रिप्शन है, उसको सुने ना सुने। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने एलामिया इशू कर दिया था और उन्होंने कहा था कि जो कि हमारा इस बेंच पे इतराज है लिहाजा हम डिसीजन नहीं मानेंगे, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने इतराज करके कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को उस वक्त तक नहीं सुनेंगे अपनी डिस्क्रिशनरी पावर में जब तक वो ये एलामिया वापस न ले टू दिस सेक्शन, ये एक क्लाज उनका वापस न ले। क्योंकि कामरान मुर्तजा साहब पेश हो रहे थे जेयूआई की तरफ से, तो कामरान मुर्तजा ने कहा कि चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं सुना जा रहा है लिहाजा मैं गवर्नर की तरफ से तो मैं भी विड्रॉ करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर में ये होल्ड कर दिया, हमें ये कहा कि आप दोबारा फाइल करें। अब हमने पिटीशन तो फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट अगर कर नंबर अलॉट कर देती है तो बहुत अच्छा, नहीं करती तो हम अपना जो भी है वो तो राइट महफूज रखते हैं कि हम हाई कोर्ट चले जाए। लेकिन वो तो अब जिस सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कानून की आईन की बड़ा वो क्लियर है 90 डेज में, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जो है वो केपीके में भी विद इन द 90 डेज पीरियड होंगे या मिनिमम बेयरेस्ट होगा, तो मोर लाइकली मई के एंड या जून के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। अच्छा ठीक है, आपने बड़ी डिटेल से सारी मामला जो है वो आईनी मामला इस वक्त हमारे साथ डिस्कस किए। खिलदार साहब, अब बात यह है कि अदालती फैसले की हुकूमतूली अगर होती है, जो कि आप कह रहे हैं इस वक्त जो नैरेटिव इस वक्त इत्यादि जमातें लेकर चल रही हैं, तो सबसे कड़ा इम्तिहान जो है और सबसे पहला टास्क जो है जनाब वो इसहाक डार जो है वो तख्ता मश्क बनेंगे, वो जवाबदेह होंगे आला अदलिया को इस हुकूमतूली पर। और एक ऐसे वक्त में कि जब IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किसी तरह वो
हो के नहीं दे रहा, तो आप क्या समझ रहे हैं कि IMF सिर्फ इस टेक्निकल मामलात को देख रही है, हमारे पाकिस्तान के मुआशी मामलात और इस्लाहात और ये सारी इनको देख रही है, या फिर एक जो सियासी अदम इस्तेहकाम और बेचैनी है उसके ऊपर भी उसका फोकस है? इमरान सुल्तान साहब, मैं थोड़ा आपको तारीख में लेके जाऊं माजी में। देखिए 2014 से एक शख्स जो पैदावार है, जिन शख्सियात की, पाशा हो, जनरल ज़हीर इस्लाम हो, जिस भी ये प्रोजेक्ट पूरा लॉन्च किया गया काफ़ी सालों से पहले, तो इस प्रोजेक्ट से जितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, तो मैं समझता हूँ इतना कभी भी नहीं हुआ है जितना इस शख्स ने इस मुल्क के लिए नुकसानात के जो कदम उठाए। आप देखें, ये शख्स एक आइनी हम जमहूरी तरीके से इनको हटाया गया, इनको हमने घर भेजा, मगर वो उस फैसले को पहले दिन से मानने के बजाय झूठे इल्ज़ामात, झूठे बयाने, कल मतलब आज तक वो एक नए बयाने की बात कर रहे थे। हर रोज़ वो एक पुरानी चीज़ फिल्म जैसे भूल जाते हैं, नई चीज़ शुरू करते हैं। अपनी सियासत, अपनी अना और अपने इक़्तिदार में आने के लिए सब कुछ कर रहा है। मगर ये जिस सारे इस प्रोजेक्ट के जो इस आज तक जो अदम इस्तेकाम है वो इस शख्स की वजह से है। और जो आप खदशात का इज़हार कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा, तो मैं समझता हूँ ये शख्स चाहता ही ये है। ये इनकी हमेशा ये कोशिश रही है। इक़्तिदार में था पौने 4 साल, इसकी यही कोशिश थी। आज तक जब अपोजिशन में बाहर बैठा, अपोजिशन लीडर के सियासी पार्टी के हवाले से, तब भी उसकी ये कोशिश है पाकिस्तान श्रीलंका बनाया जाए। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, इसहाक डार अकेला नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने, या वज़ीर आज़म अकेला नहीं है, पूरी कैबिनेट है, पूरा पार्लियामेंट है। अब अगर कोई भी जो भी कुछ होगा तो पूरी पार्लियामेंट उसके सामने होगी। एक शख्स किसी को जो कीमत अदा, हम पार्लियामेंट को अगर वो अपने काम, हम चाहते हैं कि तमाम इदारे अपने डोमेन में रह कर काम करें। हमें इस वक्त मुल्क को जिन चैलेंजेस की ज़रूरत है, अपने इदारे, अपने पार्लियामेंट को अपना काम करने दिया जाए। ये सारी जो फितना है या जो सारी जो कुछ की जा रही है, इस मुल्क के ख़िलाफ़ की जा रही है, इस मुल्क को नुकसान देने के लिए की जा रही है। हम अपनी सियासत को एक तरफ रख के हम ये जैसे ये प्रोजेक्ट है, ये हमारे हुक्मरान जो है, हमारे सियासतदान जो है, वो सियासत को रियासत के ऊपर फौकियत ना दें, ना देते तो हालात यहाँ तक नहीं पहुँचते। हमारा पूरा पैनल मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। खिलदास कोहिस्तानी, लालचंद वली और बैरिस्टर गौर अली खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लालचंद साहब, ये फरमाइए, थोड़ी देर पहले आपने बात की मुज़ाकरात के हवाले से, बड़ी अच्छी बात है, और हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि वो सबको साथ लेकर चले, पार्लियामेंट को साथ लेकर चले, पार्लिमानी उमूर में सबकी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाए। बहरहाल ये तमाम बातें जो हैं, 1 साल पहले जो हुकूमत थी उस वक्त उसके ऊपर भी वाजिब थी कि वो सबको साथ लेकर चलते, हर किसी के साथ बात करते, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई, और अब भी अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो खान साहब उसमें शरीक नहीं होंगे और उनके जो लोग हैं वो मुज़ाकरात में आगे बढ़ेंगे। तो ये मुझे बताइए, हुकूमत इस तरह की बात को क्यों कर और क्यों सीरियस लेगी, अगर ऐसी कोई बात भी होती है तो? देखें, सबसे पहले तो हुकूमत को ये वाज़ेह करना चाहिए कि वो मुज़ाकरात चाहती है कि नहीं चाहती। जब वो अपनी पोजीशन कर लेगी, वाज़ेह कर लेगी, देखिए हमने बाय एग्जाम्पल जो है एक्सप्लेन किया है। ये जो मौजूदा हुक्मरान है, ये हमें कहते रहे 8-9 माह के आप असेंबली में वापस आए, और जब हमने वापस जाने का ऐलान किया तो इन्होंने एकदम से यू टर्न लिया और हमारे इस्तीफा संडे के दिन बैठकर भी कबूल कर लिए। आपने देखा द मीडिएटर्स एक कोई ग्रुप है, उसमें ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी की 1000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस है। वो इमरान खान से मिले और इमरान खान ने कहा कि मैं खुद उस जो है APC अगर होगी तो मैं खुद शिरकत करूंगा। और परवेज खटक और अपना चौधरी फवाद के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब मुज़ाकरात की अगर जरूरत है तो पाकिस्तान को है, मुज़ाकरात की जरूरत है तो जमहूरियत को है, मुज़ाकरात की जरूरत है तो पाकिस्तान की आवाम को है, और उसके लिए हम इनसे कोई भीख मांगते रहे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये पहले अपनी पोजीशन वाज़ेह करें, उस पर हमारी पोजीशन खुद वाज़ेह हो जाएगी। और हमेशा ये एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि देखें, मुज़ाकरात कभी रुके नहीं है।
किसी न किसी सतह पे मजाक चलते रहे हैं। ये नहीं है कि ये पहली दफा बात हो रही है, इसके दरमियान कई मरतबा बातचीत हो भी चुकी है और उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी मौजूद रहे, सरकार के और अपोजिशन पार्टीज के लोग भी मौजूद रहे। तो ऐसा नहीं है कि मुज़ाकरात नहीं हुए, लेकिन बात ये नहीं, लेकिन क्या अभी भी किसी लेवल के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं? और अगर हो रहे हैं तो किससे हो रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, उसमें फॉर्मल या इनफॉर्मल टॉक्स नहीं रुकते। सियासत में ये चीजें रुकती नहीं है, सियासत में ये चीजें जारी रहती हैं। ये मिसाल के तौर पर इसी वजह इस तरह से भी आप ले लें कि रमजान का महीना है, इफ्तार पे सारे लोग मिल रहे होते हैं, वो कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल मैसेजिंग हो रही होती है और हर तरफ से हो रही होती है, ऐसे नहीं किसी एक तरफ से हो रही होती है। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि ये जो इनका जो अलमिया है पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने मजाक बनाया हुआ है वो ये है कि अगर एक, मैं कह रहा हूँ ना कि वो भतीजी मानती है मरियम नवाज तो चचा नाराज हो जाते हैं, चचा मानते हैं तो लंदन में बैठे, क्योंकि इनका कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है ना। ये ऐसे ही एक हुजूम है जो इस मुल्क पे नाफिज कर दिया गया है कि किसी एक के पास किसी की कोई अथॉरिटी नहीं है। जब आपके पास वो ज्यादा लीडरशिप हो, आपके पास जैसे कहते हैं ना एक किचन में अगर ज्यादा बावर्ची हो तो वो खाना खराब कर देते हैं ना, तो उन्होंने पाकिस्तान का खाना खराब किया हुआ है। इनको पता ही नहीं है कि फैसला करना किसको है। जरदारी साहब एक फैसला कर लेते हैं, बिलावल साहब दूसरा कर लेते हैं, इसी तरह जो है मरियम नवाज कुछ और कर लेती हैं, ये पूरे सब मिलके। लेकिन एक बात पे यकीनी तौर पे मुत्तफिक है, वो इनका लंदन प्लान है। लंदन प्लान के तहत चाहते हैं कि लेकिन सर उनका ये कहना है कि बेशक फैसले आपके यहाँ एक ही शख्स करता हो, लेकिन फैसले करने के बाद यू टर्न ले लिए जाते हैं उसके ऊपर। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या आता है? सर देखे ना, ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि अदलिया को इज्जत, तो किसको कह रहे थे? इमरान खान को कह रहे थे। ये कह रहे थे ना, उस पर टांटिंग करते थे कि इमरान खान अदलिया को इज्जत नहीं देते। आज अदलिया का एक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, उसकी ये मजाक उड़ा रहे हैं। ना सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट को उसके सामने खड़ा कर देना चाहते हैं। ये की भूल है कि जो कल जो चीफ जस्टिस बुलाएगा तो कोई पार्लियामेंट को बुलाएगा, भाई जिसकी जिम्मेवारी है उसको बुलाएगा। पैसे तो इसाक डार को देने हैं, अगर वो डिनाई करेगा तो इसाक डार ही उसका जो है जिम्मेवार होगा। इस तरह अगर कैबिनेट ने कोई फैसला किया है तो कैबिनेट को बुलाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाएगा। ये नहीं होगा कि ये समझते हैं कि जो चीफ जस्टिस है पूरी पार्लियामेंट को बुला लेंगे। बुनियादी तौर पर इमरान खान इनके हवास पे जो है वो सवार हो चुका है। आप असेंबली में देखें, हमारी ना होने के बराबर है, हमारी प्रेजेंस ही नहीं है। लेकिन असेंबली का इजलास होता है तो सुबह से लेके शाम तक सिर्फ इमरान खान पे डिस्कस करते हैं। इनसे पूछो कि आटे का रेट क्या है, आटा क्यों महंगा हुआ है, ये कहता है कि इमरान खान। तो भाई आप आए क्यों थे? आप जो महंगाई का एक नारा देके अवाम को क्या वादा करके आए थे? वादा खिलाफी आपने किससे की है? अवाम से की है। आप कहते थे महंगाई है, लेकिन महंगाई को तो आप कंट्रोल नहीं कर सके और उसको 3 गुना ज्यादा महंगाई हो चुकी। आज लोगों की दस्तरस में आटा तक नहीं है। ठीक, गौर साहब, ये सारा मामला जो है ये 2 असेंबलियों की तहलील और उसके बाद हमने देखा कि एक सियासी बहरान फिर बना आईनी बहरान और अब बाकायदा अदालती बहरान बन गया। अगर उस वक्त असेंबलियां ना तोड़ी जाती और खान साहब जो हैं वो एक अपोजिशन और बड़ी तगड़ी और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने आते, पार्लियामेंट के अंदर रहते और हुकूमत को 1 इंच आगे पीछे नहीं होने देते, तो क्या सूरत हाल जो इस वक्त आज है इससे कदर मुख्तलिफ नहीं होती? और मुख्तलिफ होती तो बेहतर होती। ये आप किस तरह से देख रहे हैं, होती या नहीं होती? आपकी बात, इमरान साहब शायद हालात कुछ और तरीके से होते, इस तरह तो ना होते जो मौजूदा। लेकिन एक्चुअल ये है कि जब हुकूमत चेंज हो गई तो पार्टियों से रिज़ाइन करना, अपनी सीटों से रिज़ाइन करना या असम्बली को रिजॉल्व करना, ये सारा एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। हमारे लॉ के मुताबिक ये है, जिस तरह बरतानिया में लॉ पास हुआ था और वो यही था कि जी पार्लियामान का मुद्दत 5 साल होगा, उससे पहले आप डिजॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन 2022 में पार्लियामान ने उस कानून पे नजरसानी कर ली, क्योंकि वो भी ब्रेक्सिट से गुजरे। तो उन्होंने कहा जी कि ऐसा नहीं हो सकता, पार्लियामान के पास जो लोग मौजूद होते हैं, वजीर आजम या जो भी विनिंग पार्टी होती है जिसके पास मेजॉरिटी है, बाज़ हालात पे डिपेंड करता है, पार्लियामान को डिजॉल्व भी करना चाहिए होता है। तो इसलिए ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है। अगर डिजॉल्व होना होता तो ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया, जुज़वी मसलहत की वजह से लिया गया, और जाहिर बात है कि मौजूदा फिर असम्बलियों में रहने का जवाब ही नहीं था। कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, और खुद देख ले कि कैसे अगर मेजॉरिटी पार्टी है जिसने ऑलमोस्ट
75% वोट लिए हैं सारे जितने भी वोट कास्ट हुए, और 70% उन्होंने जितने भी बाय इलेक्शंस हुए वो सारे पीटीआई जीत चुकी है। और पीटीआई की इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है वो भी इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ऐसी है। तो इतनी बड़ी पार्टी पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर मुल्क के हालात माशी और इस्तेकाम नहीं आ रहा तो बेहतर है कि इलेक्शन की तरफ जाए। लेकिन पंजाब में तो परवेज इलाही की हुकूमत थी, वो बड़ा उसके ऊपर जो है अपने हल्के के ऊपर और आवाम के लिए जो है वो डेवलपमेंट स्कीम्स भी लेकर आ रहे थे, बहुत खुल के आवाम के लिए फलाही मंसूबे भी बना रहे थे, गवर्नेंस का भी कोई ऐसा मसला नहीं था। तो पंजाब में अगर असेंबली तैलू रही तो वो सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव थी? नहीं, पॉलिटिकल मूव तो दोनों डिसीजन है तो पॉलिटिकल थी, इसमें तो कोई ऐसा शक नहीं है कि ये पॉलिटिकल नहीं थी। यस, दोनों डिसीजन है असेंबली को डिसॉल्व करना पॉलिटिकल ही थी, लेकिन अगर आप उसके हैं वफाक में नहीं है तो आप अक्सर डिसीजन तो नहीं ले सकते। आप डॉलर को कम नहीं कर सकते, आप मईशत को ठीक नहीं कर सकते, आप IMF के साथ कोई डील भी तो नहीं कर सकते। तो बड़ी सारी रीजन थी, इसलिए ये कि हार्ड डिसीजन लेने के लिए ये जरूरी था कि अगर एक साथ ये इलेक्शन हो जाए और हमने 2 असम्बलियां डिसॉल्व कर ली तो ये भी असम्बली डिसॉल्व करके जाते तो देश सूरत हाल में सबसे बेहतर होता। अब तो सिर्फ बात यह है कि जिस तरह कोहस्तानी साहब ने अरेस्ट किया, लेकिन मैं आपको एक बताऊं, ये असूल सुप्रीम कोर्ट वजह कर चुकी है। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इस वक्त पैसे न दे के, क्योंकि 24 जनवरी को ये एक लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ने कि हमने इतने पैसे चाहिए। उसके जवाब में आमिर महमूद हुसैन साहब ने जो एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस थे, उन्होंने लेटर लिख करके ये वादा किया था कि हाँ हम आपको ये पेमेंट रिलीज कर देंगे, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन ने खुद ये डॉक्यूमेंट्स फाइल किए थे। अब ये इसको कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको पार्लियामान ले जाके कहे कि जी हम कंटेम्प्ट से बच सके। 2 ऑर्डर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, उसके मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि दिस इज वेयर द बक स्टॉप्स। आल्दो वो ऑर्डर हुआ था लॉ मिनिस्ट्री को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिस्पांसिबिलिटी वजीर आजम के पास है। और मौजूदा जो ऑर्डर हुआ है 4 अप्रैल को, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इम्प्लीमेंटेशन बेंच करेंगे, और इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन है कि आप 11 तारीख को हमें अपडेट कर लें। 11 तारीख में जिस वक्त भी एप्लीकेशन आएगी सुप्रीम कोर्ट 2 काम करेगी, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट में भी शायद प्रोसीड करे और अपनी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट भी करवाएगी सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ठीक है। अब ये मामला है 4 जजेस के खिलाफ रेफरेंस का। इस पर खुद हुकूमत में जो इत्तेहादी है इनमें भी इख्तिलाफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं जाना चाह रही, उसका यही मानना है और जोर है कि जनाब फुल कोर्ट के मुतालबे पर ही महदूद रहा जाए। कोहस्तानी साहब, आप कह रहे हैं कि हुकूमती ये इत्तेहाद जो है वो किस हद तक इंटैक्ट है इस मामले को लेकर, और दूसरा ये कि 44 मेंबर्स ने इसके ऊपर दस्तखत किए, वहाँ पे लॉ मिनिस्टर ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, वज़ीर दाखिला ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, खुद प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। सुल्तान साहब, मैं मौजूद के साथ दोनों अपने दोस्तों की जो गुफ्तगू है सुन नहीं सका, वरना मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करता कि मेरे लीडरशिप या हमारी हुकूमत के मतलब जो भी बातचीत थी मैं नहीं सुन सका, माफ़ी चाहता हूं। नहीं, लेकिन मैंने जो बात की आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं आपके सवाल पे पहला तो मैं ये आपको पहले भी मैंने वाज़ेह किया था, जो तमाम अराकीन की हाज़िरी थी, जो हम सारे मौजूद थे, तो वो सब उस पे इत्तफाक और उस करारदाद में तमाम का इनपुट शामिल है। इसमें ये एक इसको साजिश निकालना या इस तरह की गुफ्तगू करना, मैं समझता हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं है। कल भी जो भी फैसले होंगे पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हुकूमत जो इत्तेहादी है सब में होंगे। तमाम हुकूमती इत्तेहादी के दरमियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तफाक है। तमाम फ़ैसले सीनियर जो कायदीन है, मैं आपको बता दूं, इनको तकलीफ़ होती है तो होने दें। PMLN का कायद नवाज शरीफ है, और पाकिस्तान की सियासत का महवर नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ के पीछे खड़ा नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ के साथ मरियम नवाज़ खड़ी है। आसिफ अली जरदारी जो पार्टी के को चेयरमैन हैं वो वज़ीर आज़म के साथ खड़ा है। मौलाना फजल रहमान साहब जो अपने पार्टी के सरबराह है वो वज़ीर आज़म के साथ खड़ा है। तमाम फैसले आज तक हुए हैं वो इत्तफाक़ राय से हुआ है। इन्होंने हर हुकूमती कदम पे साजिशें निकालने की कोशिश की, तकसीम करने की कोशिश की। इनके जो बैठे हुए PTI का वर्कर जो सदर ममलकत के बड़े मनसब पे एक छोटा आदमी बैठा हुआ है,
उसने अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल किया। एक आइन शिकन शख्स है। आपने देखा चीफ ऑफ आर्मी की जो अपॉइंटमेंट थी वो वजीर आजम का सवाब था। आपका ये कहना है वजीर आजम साहब ने इत्तेहादी जमातें जो बिल्कुल मुत्तहिद हैं और कंसेंसस है उनके ऊपर हर चीज का। मली साहब सर वक्त की कमी है। मुझे 1 मिनट दे इमरान साहब मुझे 1 मिनट दे। देखें, हर लीडरशिप का, हर पार्टी का अपना एक नुक्ता नज़र है, एक पॉलिसी है, मगर जब भी हुकूमत के जो बैठे हुए तमाम पार्टियों के हुकूमत के जो हक में है या मुल्क के जो हक में इंटरेस्ट में है, वो तमाम फैसले भले राय कोई भी हो, फिर जब इत्तेफाक होता है तो वो वजीर आजम को पूरा सर आगे आपका पॉइंट आ गया जी। मलिक साहब लास्ट मोमेंट है, ये बताइएगा कि क्या वाकई हालात इतने आइडियल है इस वक्त इत्तेहादी जमात में? और इस 4 जजेस के खिलाफ रेफरेंस के हवाले से पीपल्स पार्टी कह रही है कि फुल कोर्ट तक ही महदूद रहें। देखिए, इनको खौफ तो है कि अब ये ज्यादा जो आइन से इनराफी नहीं कर सकते, इसलिए आप देखें कि पहले इन्होंने एक अदलिया के मुतल्लिक ये बिल ले आए और चीफ जस्टिस के पावर्स को कर्टेल करने की कोशिश की, उनको खत्म करने की कोशिश की। अब 1-2 और नए बिल ले आने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये कंटेम्प्ट के कानून को तब्दील करना चाहते हैं और दूसरा जो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से है उसको भी ये कुछ ना कुछ उसमें तब्दीली लाना चाहते हैं। मैं इनकी सारे बातों का मैं जवाब तो नहीं देना चाहूंगा क्योंकि इनकी सारी फजूल बातें हो रही हैं। अगर ये इतने ही पॉपुलर है तो खौफ क्यों है? इनको अवाम में जाने का खौफ क्या है? इनको सबसे बड़ी इस मुल्क की अदालत जो है वो अवाम की अदालत है, ये हम नहीं, ये पीपल्स पार्टी कहती थी, ये नवाज शरीफ कहते थे। अगर अवामी सबसे बड़ी जो अदालत है तो आए अवाम में क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और उसके करीब आने की कोशिश नहीं करते हैं। अब ये सदर पाकिस्तान बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी, लालचंद मली और बैरिस्टर गौहर अली खान हमारे साथ मौजूद रहे। अब देखना है कि आगे आने वाले 1-2 रोज जो है वो इंतहाई अहम होंगे। डायरेक्शन वही तय करेंगे, सिमत का तयन वही होगा कि इस मुल्क में होने क्या जा रहा है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।